So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देके पता लग रहा होगा कि आज हमने एक ब्रीफ डिस्कशन ऑन फर्स्ट एनएफ पर करनी है। तो हमने जिस तरह लास्ट अपनी वीडियो के अंदर ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि इसमें नॉर्मल फॉर्म्स हो वो कौन कौन सी सकती हैं और कैसे की हो सकती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो आज हमने फर्स्ट एनएफ के बारे में देखना है कि वो चीज़ है क्या, कि जिसको हम देखते हुए अपनी सीक्वल साइट पे बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट एन एफ ईच कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज। अब एटॉमिक वैल्यूज कौन सी होती है, सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है। एटॉमिक वैल्यूज से मुराद है कि नॉन मल्टीपल वैल्यूज। अब नॉन मल्टीपल वैल्यूज में हम इसको कैसे कह सकते हैं कि एक कॉलम अगर है तो वो इनविजिबल वैल्यूज कंटेन करता है। उससे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एग्जांपल दी थी कि एक मेरे पास टेबल है। अब उसके अंदर एक यूजर है, उसकी आईडी 1 है और उसका नेम जैसे कह लो जुनेद है, लेकिन उसका तीसरा कॉलम है फ़ोन नंबर का और वो मल्टीपल फ़ोन नंबर रख सकता है। तो इसमें पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा ये देखने वाली होती है कि आपके पास ये नॉन अरे होना चाहिए। मतलब कि नॉन अरे से क्या मुराद है कि एक कॉलम, जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर का कहा है कि उसके मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, तो वो किसी एक रो के अंदर फ़ोन नंबर के कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर मल्टीपल वैल्यू है तो इसका मतलब आप समझ लें कि आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम दो रोज में इसको ले जाएं, दो रोज में इसको डिवाइड कर लें। वो कैसे कि आईडी 1 हो, वो रिपीट हो रही हो, नेम भी जुनेद रिपीट हो रहा होगा, लेकिन जो उसका फ़ोन नंबर है जैसे पहले था 0301 और दूसरा उसका नंबर था 0302, तो वो अब दो रोज में डिवाइड हो गया। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि ये किस तरह है कि जो ऑर्डर आईडी है और इसके अंदर प्रोडक्ट नेम दो आ रहे हैं और क्वांटिटी भी दो अलग अलग सी आ रही है। मतलब ये एक कॉलम के अंदर रहते हुए अरे की फॉर्म में है, सेमा कोमा सेपरेटेड है ना। तो इसको नॉर्मल हम फॉर्म में किस तरह लाएंगे कि ऑर्डर आईडी रिपीट होगी, लेकिन प्रोडक्ट नेम जो कि डिफरेंट है और क्वांटिटी दोनों की डिफरेंट है, वो दो रोज में इसको कन्वर्ट कर देगा। मल्टी डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए। मतलब अब मैं ये कहूँ कि ऑर्डर 1 आ रहा है, प्रोडक्ट नेम पेन आ रहा है और क्वांटिटी 10 आ रही है, तो सेम एज इट इज इसकी कॉपी मैं इसकी नीचे रख दूं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर आपका डाटा नॉन मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर होनी चाहिए, रोज मतलब रोज यूनिक हो और डुप्लीकेशन ना हो, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस दिस ensures each value in a column is indivisible, अवॉइडिंग लिस्ट और अरे विद इन फील्ड्स। मतलब कि एक फील्ड के अंदर रहते हुए आपके पास मल्टीपल अरेज नहीं होनी चाहिए, मतलब कोमा सेपरेटेड आपके पास वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उनको आप अलग करके यूनिकनेस उसमें लाएं और फिर ही वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो ऑन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ लगी होगी कि किस तरह हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अपनी डाटा को लेके आ सकते हैं टेबल के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेकंड नॉर्मल फॉर्म। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.